In exercise 1 to 8, find the equation of the line which satisfied the given condition. तो चलिए इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 1 में आपको पूछा गया है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अभी यहाँ पे अगर अपन बात करें कि लेट ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है और यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाए तो ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस लाइन इज एक्चुअली द एक्स एक्सिस और ये लाइन आपका वाई एक्सिस है। तो इन द जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, उन सब में क्वालिटी ये रहती है कि उनके ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, मतलब द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी कि आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जब आपसे पूछा गया है कि आप वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखिए, तो वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट अवेलेबल हैं, लेट अगर मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करूं, ये जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे अवेलेबल हैं, इन सब में x की वैल्यू हमेशा आपको जीरो मिलेगी। यानी कि अगर आप वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए वी हैव टू राइट दिस इज x इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि आपसे पूछा गया था कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखिए। तो अगर अपन एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं, अगर अपन एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखें देन दिस इज y इज इक्वल टू जीरो, और अगर अपन y एक्सिस की इक्वेशन लिखें देन दिस इज x इज इक्वल टू जीरो के। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट में आपको ये पूछा गया है कि आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो -4,3 से पास करता है और जिसका स्लोप आपके पास 1/2 यूनिट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करें, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन पे अगर मैं कमेंट करूं तो इसका फॉर्मेट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन की। मीन्स सपोज अगर आपके पास एक लाइन है जो एक यूनिक पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास करती है और लेट इसका स्लोप m यूनिट है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन के। अब आपको क्वेश्चन में चेक करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट गिवन है वो है -4,3 और जो स्लोप गिवन है वो है आपके पास 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो पॉइंट आपको गिवन है -4,3 और स्लोप की बात करें तो ये आपको 1/2 के इक्वल दे रखा है, और अभी हमारा टारगेट है लाइन का इक्वेशन निकालना। तो चलिए इस फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। तो y माइनस वाई वन मतलब वो फिक्स पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही है। अगर मैं इसके डायग्राम पे बात करूं तो लेट दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, ये पास करती है -4,3 से और इसका स्लोप आपके पास है 1/2 यूनिट के बराबर। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू एम विच इज और 1/2, और ये बनेगा x माइनस माइनस ऑफ 4 के। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x प्लस 4 की। या फिर फर्दर अगर आप इसे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y एंड दैट इज प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड हु स्लोप इज 1/2 यूनिट। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। नाउ चेक कि व्हाट इज क्वेश्चन पार्ट 3। थर्ड क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको ये बोला गया है कि आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो ओरिजिन से पास करती है और जिसका स्लोप आपके पास m यूनिट के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि ये पार्ट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। जैसा कि आपको दे रखा है कि एक लाइन आपके पास है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो लेट हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, द पॉइंट इज 0,0, और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इस लाइन का स्लोप आपके पास m यूनिट के बराबर है। अगेन आप स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन आपके पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन के। दैट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट आपका 0,0 से पास कर रहा है, मतलब अगर मैं x1 कॉमा y1 को कंपैरिजन करूं तो दीज मतलब x1 की वैल्यू आपके पास, x1 की बात करें तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी
और y1 की वैल्यू भी हमारे पास 0 के इक्वल होगी और स्लोप आपको इटसेल्फ m यूनिट के बराबर दे रखा है। मींस द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y minus 0 is equal to m times of x minus 0, or we can write it y is equal to mx, and this is the answer for the question number 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2,2√3 से पास करती है। ये तो वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही है, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल इंक्लाइंड है दैट एंगल इज और 75 डिग्री। मतलब लाइन आपकी पास करती है 2,2√3 से। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है और अभी मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है और थीटा की वैल्यू 75 क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ये जो लाइन पास कर रही है वो कोऑर्डिनेट है 2,2√3। मतलब ये लाइन 2,2√3 पॉइंट से पास कर रही है और अभी हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगेन आपको किसी नए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन यू कैन यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन आपके पास मैं अगेन लिख देता हूं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 के। तो देखिए x1 y1 की बात करें तो x1 हमारे पास हो जाता है 2 और y1 हमारे पास हो जाता है 2√3 के। तो x1 y1 तो ऑलरेडी नोन है। अब बात करते हैं m की। m क्या है? m इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। अब स्लोप की बात करें तो m हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के। मतलब अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड है और उसके टेंजेंट की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं दैट इज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। मतलब 1075 इज एक्चुअली द स्लोप। अब अगर अपन बात करें 1075 की तो इसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम 1075 की बात करें तो इसका वैल्यू होगा √3 + 1 ओवर √3 - 1 की। आप इसे चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा, वी हैव रेशनलाइज इट, √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 - 1, और ये आपके पास बनेगा 3 + 1 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाई 2 के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 + √3। तो ये अभी हमने गिवन लाइन का स्लोप भी निकाल लिया। चलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में इस डाटा को यूज कर लेते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 की। मीन्स ये आपके पास बनेगा y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 + √3, दैट इज 2 + √3 इंटू x माइनस 2 के। तो अगर आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, और अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप यही लाइन पे आप इसको छोड़ सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। या फिर आप इसे लिखेंगे दैट इज x 2 + √3, x 2 + √3 माइनस y, देन आफ्टर -2 2 + √3 -2 2 + √3 प्लस 2√3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा दैट इज x 2 + √3 2 + √3 माइनस y -4 -2√3 प्लस 2√3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x इंटू 2 + √3 माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 का लैंग्वेज क्या है, इसको एक बार आपको रीड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपको इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। ठीक है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब 3 यूनिट कट कर रही है, और इसका स्लोप आपको दे रखा है -2 के इक्वल। तो चलिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है पहले। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5, और अभी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन है क्या। लेट दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम, ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है और ये आपके पास एक लाइन है। लेट दिस इज अ लाइन।
इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि ये लाइन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को कट कर रही है 3 यूनिट डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा -3, 0 के। और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि गिवन लाइन का जो स्लोप है वो -2 के इक्वल है। अगेन आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पॉइंट अवेलेबल है, आपके पास स्लोप अवेलेबल है, और आप इस दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके व्हाइल यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन वी आर एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को अगेन मैं लिख रहा हूं, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन के। ये आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन है। मीन्स हम लोग लिखेंगे y माइनस जीरो इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस थ्री के। ये मैंने बस कैलकुलेशन कर लिया है क्योंकि x1 की जगह -3 था तो माइनस माइनस आपका +3 बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2x माइनस 6 एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। कंडीशन ये थी कि ये लाइन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पे कट कर रही है, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है। अब क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास -3, 0 होंगी। और आपको ये भी दे रखा था कि जो लाइन का स्लोप है वो -2 के इक्वल है। मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन यूज किया है, वी हैव गॉट द आंसर। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप रीड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ये वाई एक्सिस को 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो पहले मैं अगेन आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कि ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, और आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है जो जो वाइसिस को ओरिजिन के ऊपर 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ठीक है, दैट इज 2 यूनिट डिस्टेंस। एक बार डाटा को रीचेक कर लेते हैं कि डाटा क्या है इन द क्वेश्चन। हाँ, वाइसिस को 2 यूनिट पे कट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। मतलब ये कोऑर्डिनेट है 0,2 और ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री। और अगेन आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस सब में आप एक चीज नोटिस किया होगा कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पहले एक पॉइंट दे रहा है और फिर आपको स्लोप निकालने का भी तरीका प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे आप इसका स्लोप को फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो m मेरे पास होगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री के। ठीक है, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/√3 विच इज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। अब क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस को 2 यूनिट एबव, ओरिजिन के एबव 2 यूनिट पे कट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0,2 की। तो पॉइंट भी हमारे पास आ गया, द पॉइंट इज 0,2। अगेन वी आर यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन विच इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन की। मीन्स आप लिखेंगे y माइनस टू इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस जीरो के। और अगर आप इसे थोड़ा फर्दर बेटर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x/√3 प्लस 2 एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द गिवन प्रॉब्लम। अब वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। और देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 का लैंग्वेज क्या दे रखा है, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो आपको बोला गया है कि आप एक लाइन का इक्वेशन बताइए, एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो -1,1 और 2,-4 से पास कर रही है। ठीक है, -1,1 एंड 2,-4 से पास कर रही है। तो चलिए फिर से देखते हैं। ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है और लेट दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है और आपको 2 पॉइंट गिवन है। पॉइंट को अपन रीचेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,-4। ठीक है, पहला पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,-4 और आपको गिवन लाइन का इक्वेशन निकालना है। -1,1 की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट का लोकेशन अगर मैं चेक करूं तो अप्रोक्स यहीं पे लाई करेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट -1,1 और 2,4 की बात करें तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो अगला पॉइंट है उसका लोकेशन यहाँ पे होगा। और अगेन मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। फिर से आप ध्यान दीजिए, अगेन आई एम यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखिए
पहला इंफॉर्मेशन जो मुझे नीडेड है वो है कि पॉइंट चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी दो दो पॉइंट दे रखे हैं, तो आप कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। दूसरा टारगेट है वी नीड द स्लोप। तो स्लोप के लिए आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक लाइन है और लाइन पे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, तो गिवन लाइन का स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन इज 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस 1 के, और ये बनता है 3/3, जिसे आप सिंपली 1 यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया, लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया है, और ये हमें मिल रहा है 1 यूनिट के बराबर। और स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करें तो ये अगेन वही फॉर्मेट है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और इस फॉर्मेट में अगर ये सारी इंफॉर्मेशन में सेट करूं, तो जैसा मैंने कहा था कि आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। सो फाइनली आई एम यूजिंग दिस पॉइंट नाउ, सो दैट विल बिकम y माइनस वन इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस माइनस 1 के। इसको आप लिख सकते हैं y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के, या फिर ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। एंड दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अभी इसी में एक और क्वेश्चन बाकी है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब 8 का लैंग्वेज एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द लैंग्वेज फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अब आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle to the perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैं अगर लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूं तो वो 5 यूनिट की लेंथ जनरेट कर रहा है। दूसरा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। ये सपोज आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है, दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। और लाइन की बात करें तो चलिए मैं लाइन एक बार प्लॉट कर लेता हूं। व्हाट इज अ लाइन, लेट दिस इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इस लाइन से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ओरिजिन से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूं, लेट ये परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया, लेट इसको मैं ओ से और इसको एम से रिप्रेजेंट कर दूं, तो लेंथ ऑफ ओ एम इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दिस इज 5 यूनिट्स। और ये जो परपेंडिकुलर है, लाइन नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक बार मैं डाटा को रीचेक कर लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट का इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो 5 यूनिट की लेंथ जनरेट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड भी है, और हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए इंफॉर्मेशन हमारा ठीक है, अब हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं, लेट दिस पॉइंट इज योर ए एंड दिस पॉइंट इज योर बी। अगर मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं फिर से 2 पॉइंट फॉर्म से या स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल पाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, ओएम की लेंथ 5 है, ओएम की लेंथ आपके पास 5 यूनिट के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इन ट्राइंगल ओ ए एम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने देख लिया होगा विच इज अ ट्राइंगल ओ ए एम। एंगल एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो वी कैन से cos, this is cos 30 degree is your base which is OM upon hypotenuse which is OA। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे OA मिल जाए तो मैं काफी हद तक इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं OA की बात करूं तो OA मेरे पास आ जाता है, OA हमारे पास आ जाता है OM जिसकी लेंथ हमारे पास 5 यूनिट के बराबर है। और cos 30 की बात करें तो ये हमारे पास होता है √3/2 के, है ना। दिस इज √3 एंड दिस इज 2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 10/√3 के। अगर OA की लेंथ या OA हमारे पास 10/√3 के है तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 10/√3, 0। अब देखिए अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने उसमें चेक किया होगा कि वी नीड ए पॉइंट एंड वी नीड द स्लोप ऑफ ए लाइन। लाइन का स्लोप भी हमें रिक्वायर्ड है।
अगर ये एंगल अल्फा है तो यही इस एंगल का टेंजेंट इज एक्चुअली द स्लोप विच इज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। तो हमारा टारगेट है अल्फा को पता करना है। देखिए ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहां पे बात करें तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री एंगल है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप इस एंगल को 120 डिग्री क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास हो जाती है टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री के, या फिर आप इसे लिख पाएंगे माइनस के रूट 3, एंड दैट इज द स्लोप फॉर ए गिवन लाइन। तो हमने स्लोप निकाल लिया, हमारे पास पॉइंट बी है और वी आर एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फॉर्मेट हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन के। नाउ y1 की बात करें तो ये आपका 0 है, m अभी आपने निकाला है माइनस के रूट 3 है, दैट इज x माइनस 10 अपॉन रूट 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 10, and this is the equation of a line which satisfying the given condition.